Hi everyone, welcome to my channel MJ Edu Space. So today we will start class 10 maths NCERT solutions for chapter 1. So आज हम इसमें आपकी 1.1 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे. So स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. First question is saying express each of the following number in its prime factors. So first question, first part. प्राइम फैक्टराइजेशन आपने पहले भी छोटे क्लासेस में करा है. सो इट इज़ जस्ट आपको प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करना है. लास्ट में इट एंड्स एट 0. सो अगर 0 से एंड हो रहा है तो ये एक इवन नंबर है, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे. 2 7 ज़ा 40 एंड 0 एज सच. देन 2 अगेन इवन ही है 35. फिर 5 से कर दो. 5 7 ज़ा 35. देन 7 1 ज़ा 7. फिर आप लिख दोगे दैट प्राइम factors of 140 are 2 into 2 into 5 into 7. इसमें 1 कभी नहीं लिखना क्योंकि 1 कैन नीदर बी प्राइम नोर बी कंपोजिट नंबर. सो ये सब सिर्फ आप यहाँ तक लिखोगे. जो रिपीट हो रहे हैं उसको आप एक्सपोनेंट का यूज़ करके पावर में भी लिख सकते हो. थोड़ा कम्पैक्ट फॉर्म में आंसर हो जाता है. एंड दिस इज़ द ओनली आंसर. सिमिलरली वी विल डू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट इज़ 156. 156 again even number, start with 2. 2 7 ज़ा 14. 2 8 ज़ा 16. 2 3 ज़ा 6. 9 ज़ा 18. 3 1 3. then 13 1. आपने सभी में स्टेटमेंट लिखना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस और दैट. मैंने एक पर ऊपर लिख दिया है ये आप हर किसी क्वेश्चन में हर पार्ट में लिख लोगे. मैं अब डायरेक्ट लिख रही हूँ फैक्टर्स. 2 into 2 into 3 into 13 एंड अगेन 2 क्योंकि 2 टाइम्स है तो मैं 2 raised to power 2 then 3 and 13. दिस इज़ द आंसर. थर्ड पार्ट है 3 8 2 5. नो एज इट एंड्स विद 5. डिविजिबिलिटी रूल सबको पता है. 5 से एंड हो रहा है तो 5 से ही डिवाइड होगा. ठीक है, तो आप इसको 5 से डिवीजन स्टार्ट करोगे. 5 7 ज़ा 35. 3 5 6 ज़ा 30. 2 देन 5 5 ज़ा 25. 7 65 हो गया. फिर अगेन 5 से 5 1 देन 5 5 देन 5 3. अगेन नाउ स्टार्ट्स विथ 3 3 5 ज़ा 15. 3 1 अगेन विथ 3 3 1 ज़ा 3 3 7 ज़ा 21. देन 17 1 ज़ा. फिर 3 8 2 5. एक सेकेंड मैं यहाँ लिखती हूँ फैक्टर्स. इट इज़ 3 8 2 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17. और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मे भी कुछ बच्चों को क्लिक हो कि भाई मैं पहले 3 से स्टार्ट करूँ डिवाइड करना, तब भी आंसर तो सेम ही आना है. सो आप किसी भी नंबर से कर सकते हो. बस कंडीशन ये है वो प्राइम नंबर ही होना चाहिए. एंड इट इज़ 3 square and then 17. Now the fourth part is we have to divide 5005. 5005 is 5 से 51001. देन अब किससे डिवाइड होगा ये? 11 से भी हो जाएगा. 11 9 ज़ा 99. देन 1 11 1 ज़ा 11. अब ये 13 के टेबल में भी आता है. 13 7 ज़ा 91 एंड देन 7 1 ज़ा 7. So 5005 can be written as 5 into 11 into 13 into 7. All are prime numbers. Not a single digit is getting repeated. So मैंने इसको कोई चेंज नहीं करा, ऐसा लिखा है. Next fifth part is 7429. So fifth part 7429. This is a bit tricky. इसको ध्यान से करना. देखो ये नंबर 2 3 4 आप डिविजिबिलिटी रूल्स लगाना. यू विल अगेन रीच एट 17 पे जाके ये डिवाइड होगा. ठीक है, सो 17 के टेबल में 74 से पहले 17 4 ज़ा 68. फिर वहाँ पर 6 रिमाइंडर आएगा 62 हुआ. एंड देन इट विल बी 17 3 ज़ा, ठीक है, 51. और फिर ये हो जाएगा 17 7 ज़ा 119. नेक्स्ट ये 19 से डिवाइड होगा. ठीक है, अब 19 से डिवाइड करके यू गेट इट 23 एंड देन 23. और तीनों ही प्राइम नंबर्स है. सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7429 इज इक्वल टू 17 19 23. ऐसे जो थोड़े से
डिफरेंट से नंबर होते हैं, इनको एक दो बार कर लिया करो, ये अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे कि ये किससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, जो थोड़े से बड़े प्राइम नंबर से डिवाइड होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। वी हैव अ फार्मूला दैट एलसीएम एंड एचसीएफ को अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है। मीन्स फार्मूला इज एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। नंबर आप किसी भी ऑर्डर में ले सकते हो, किसी को भी फर्स्ट, किसी को भी सेकेंड, बट दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली इन द केस व्हेन देयर आर ओनली टू नंबर्स। 3 नंबर्स का एलसीएम फाइंड करोगे तब ये फार्मूला कहीं नहीं अप्लाई होगा। सो ये चीज़ ध्यान में रखना। अब हमें वेरीफाई करना है, तो फर्स्ट हमें एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने होंगे। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ, 26 एंड 91। तो 26 के फैक्टर्स बनाओगे, ठीक है, तो फैक्टर्स क्या बनेंगे 2 एंड 13। फिर 91 के फैक्टर्स बनाओ, ऐसे ही बनाना प्राइम फैक्टराइजेशन, मैं तो याद है तो मैं ऐसा लिख रही हूँ इनको क्योंकि छोटे नंबर्स ही हैं। 13 7 91 हो गया। अब उसके बाद जब आप इसको ऐसे लिख दोगे तब एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम जब भी फाइंड करना हो नंबर्स का तो क्या करते हो, जो कॉमन होता है उसको हम एक बार ही लिखते हैं एंड रेस्ट ऑफ द नंबर्स सारे। 7 बचा और 2 बचा, मैंने वो भी लिख दिया, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 13 इंटू 14 विच इज़ 182। फिर जब एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इट इज़ ओनली दिस, एक सेकेंड, इट इज़, मैं इससे हाईलाइट कर रही हूँ, सिर्फ 13 है, ठीक है। सो आप क्या लिखोगे, इट इज़ 13। अब वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है, यू विल राइट दिस इज इक्वेशन 1 जो हमने फॉर्मूला एज्यूम करा है, आप उसमें लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम था 182, एचसीएफ था 13, कितना आंसर आया 182 इंटू 13, 2366। फिर आप RHS लिख लो, इट इज़ फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर, 26 इंटू 91 विच इज़ इक्वल टू 2366. Now you will sum up the answer since LHS is equal to RHS, hence verified. ऐसे लिखना है। कभी भी गलती से यहाँ पहले के बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया, सामने सामने लिखी जा रहे हैं, ऐसे 182 इंटू एलसीएम एचसीएफ लिखा, उधर नंबर्स लिख रहे हैं ऐसे 91। जब तुमने पहले इक्वल टू लिख दिया फिर वेरीफाई क्या करोगे, कभी भी पहले इक्वल टू करके सॉल्व नहीं करना, अलग अलग LHS RHS सॉल्व करनी है, फिर उसको बाद में लिखोगे हैंस इट इज़ वेरीफाइड। सेकेंड पार्ट इसका, इट इज़ 510 एंड 92। अब 510 के फैक्टर्स बना लेते हैं पहले। 510 ये वो नंबर, 2 2 2 5 एंड 2 5 5 5 से 25 1 3 से हो जाएगा ये 3 1 7 एंड 17 1। 92 के भी ऐसे सेम फैक्टर्स बना लो। 92 इट इज़ 2 4 6 2 2 3 23 1, ठीक है। अब जब आप इसको यहाँ पे लिखोगे अगेन पहले की तरह ही करोगे, एलसीएम कर ले 5 1 2 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। 92 के फैक्टर्स लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 23, ये कॉमन और कुछ कॉमन नहीं है। सो एलसीएम में क्या करना है, जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिखा और बाकी के सब लिख दिए। 5 इंटू 3 इंटू 17 ये सब बच रहे थे ऊपर, और ये 2 और 23 भी बच रहे हैं, ठीक है। तो सारे नंबर्स लिख दिए। सो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23, ये प्रोडक्ट कितना आ रहा है आपके पास 46920। फिर आप लिखोगे एचसीएफ के लिए क्या कॉमन आया, सिर्फ 2। अब अगेन वही लेफ्ट हैंड साइड, इट इज़ एलसीएम इंटू एचसीएफ विच इज़ इक्वल टू 46920 मल्टीप्लाई बाय 2, ये एलसीएम था, ये एचसीएफ है, इज़ इक्वल टू कितना हो गया, ये डबल हो के कितनी वैल्यू देगा आपको प्रोडक्ट ऑफ दीज, एक सेकेंड मैंने प्रोडक्ट में कुछ मिस्टेक कर दी। इट इज़ 23460
सो 23460 मल्टीप्लाई बाई 2 गिव्स यू 46920। ऐसे ही जब मैं RHS लिखूँगी, RHS में क्या होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इज़ 510 and 92, it is also giving you the product 46920। LHS is equal to RHS, ठीक है, hence verified। थर्ड पार्ट 336 and 54। 336 के फैक्टर्स 336 311, वैसे 2 से भी हो जाता पर मैंने 3 से कर दिया, देन 2 5 6, देन 2 2 8 2 1 4 2 7, देन 7 1। सो 336 के फैक्टर क्या हो गए, 3 इंटू 2 कितनी बार है, 4 टाइम्स, और ये 7, ठीक है। ये हमारे पास आया है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 336। अब 54 के बनाने हैं। 54 के फैक्टर्स 2 2 7 3 9 से 27, 3 3 ज़ा 9 एंड देन 3 1 ज़ा 3। सो 54 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3 टाइम्स है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। ये मैं क्यों पावर्स में लिख रही हूँ, ज़रूरी नहीं है आपको हर बारी वो सेम ही ट्रिक लगानी है। देखो जब बहुत बड़े नंबर्स हो जाते हैं तो एक और भी शॉर्टकट मेथड होता है जिसके थ्रू हम वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं कि LCM HCF जल्दी एंड बिना गलती के, क्योंकि काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं तो गलती होने के चांसेस होते हैं कि कोई कॉमन रह ना जाए। आप क्या करोगे, जितने भी नंबर्स हैं, जैसे 3 है 2 है 7 है, यहाँ पे भी 2 3 ही है, मतलब मेन डिजिट तुम्हारे 3 2 और 7 है। हाईएस्ट पावर वाला नंबर लेना है, जैसे 2 के देखो 2 कि यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 4 है, यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 रेज़ टू पावर 4। LCM की बात कर रही हूँ, ये LCM के लिए ट्रिक है। ऐसे ही 3 को देखो, 3 रेज़ टू पावर 1 3 रेज़ टू पावर 3, तो हाईएस्ट लेना है। 2 और 3 की कहानी ख़त्म, रह गया सिर्फ 7, उसको ऐसे लिख दो, ठीक है। ये आपके पास LCM है विच इज़ 3024। HCF में उल्टा है, आपने हमेशा लोअर पावर्स लेनी है। यहाँ पे मैं सर्कल हटा देती हूँ, ठीक है। 3 और 3 क्यूब में लीस्ट पावर किसकी है, ओनली 3 रेज़ टू पावर 1 था। ऐसे 2 रेज़ टू पावर 4, 2 में से कम पावर कौन सा है, 2। सो इसका मतलब ओनली 1 टाइम 3 एंड 1 टाइम 2, मतलब 6। ये HCF आएगा। LCM में हमेशा हाईएस्ट पावर्स लेने हैं उन नंबर्स के, HCF में छोटे वाले पावर्स, एंड उसके अलावा जो नंबर बचता है वो हम LCM में लिख देते हैं, नॉर्मली प्रोडक्ट कर लेते हैं। अगर किसी को ये कन्फ्यूजिंग लगे तो वो अगेन वही पुराने वाला मेथड ही लगा सकता है कि सारे पहले कॉमन ले लिए और फिर जो बच गए वो लिख लिए, ठीक है। अब LCM इंटू HCF करेंगे हम, ठीक है। LCM इंटू HCF कितना हो गया, 3024 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 18144। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, this gives you the product 336 into 54 18144। HCF LCM का प्रोडक्ट इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, वेरीफाइड, दोनों सेम है, सेम स्टेटमेंट लिख देना। दिस इज़ योर थर्ड क्वेश्चन, फाइंड LCM एंड HCF, ठीक है। एंड फॉलोइंग इंटीजर्स का बताना है जिसमें 3 डिजिट आ गए। अब 3 डिजिट में वो तो फॉर्मूला वाला कुछ नहीं है, आपको बस नॉर्मली LCM HCF ही बताने हैं। तो आप लिख दोगे 12 के फैक्टर्स, ठीक है, मतलब 1 बाय 1 तीनों के फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे मर्जी कर लो, किसी को नॉर्मली याद है तो सिंपली लिख लो, नहीं पता है तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से लिख लेना, ठीक है। सो 12 को लिखेंगे 2 इंटू 3, देन 15 है, 15 को क्या लिखोगे 3 इंटू 5, ठीक है, और 21 इट इज़ 3 7 सा 21। अब कॉमन क्या क्या है, 3 3 और 3, चाहे वही मेथड लगा लो हाईएस्ट पावर लीस्ट पावर वाला, तब भी वही आएगा, ठीक है। तो जब आप इसका LCM लिखोगे, दोनों फाइंड कर रहे हैं ना LCM HCF, तो LCM जब फाइंड करोगे व्हाट यू विल राइट, LCM ऑफ दिस 12, इसको ब्रैकेट में लिख देना यहाँ पे, LCM ऑफ 12 15 21 इज़ इक्वल टू 3 तो
सब में कॉमन है, एक बार लिख लिया। बाकी का रह गया 2 रह गए, ये 2 बारी 2 इंटू 2, दिस 5, ओके, दिस 7, येस, इट इज़ गिविंग यू सम प्रोडक्ट 420। फिर HCF के लिए ऑफ 12, 15 एंड 21 इज इक्वल टू, क्या कॉमन है, सिर्फ 3, सो दिस इज़ द आंसर। बस कुछ नहीं करना और। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, 17 के फैक्टर्स 17 क्योंकि प्राइम नंबर है, 23 के फैक्टर्स ओनली 23, और अगर नॉर्मल फैक्टर्स लिखो तो 17 इंटू 1 भी लिख सकते हो, एंड 29 के फैक्टर्स 29 ओनली, मतलब इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। अब यहाँ पे मैंने 1 क्यों लिख दिया, क्योंकि हमें पता है प्राइम नंबर जो है दे कैन बी रिप्रेजेंटेड ओनली बाय 2 फैक्टर्स, नंबर इटसेल्फ एंड 1, इस करके हम इसमें 1 लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स है उसमें आप 1 नहीं लिखोगे, ये तो इसके डेफिनेशन का ही पार्ट है, इस करके मैंने इसमें लिख दिया क्योंकि वो लिखने में भी फिर आपको थोड़ा प्रेजेंटेशन में ठीक लग रहा था। अब इन तीनों के केस में जब हम LCM लिखेंगे, LCM क्या है, कॉमन कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो तीनों का प्रोडक्ट हो गया 17 इंटू 23 इंटू 29, मतलब ये 1 ही कॉमन है वैसे देखना हो तो वो 1 एक बार लिख लो, चलो ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये हो गया 11339, HCF ओनली 1, ठीक है। थर्ड पार्ट इज़ 8, 9, 25। 8 के फैक्टर वेरी इजी, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के फैक्टर्स 3 इंटू 3, 25 के फैक्टर्स 5 इंटू 5, कॉमन कुछ भी नहीं है। अगेन आपके पास अगर कॉमन कुछ नहीं है तो 1 तो सभी का ही फैक्टर होता ही है, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। तो HCF तो हो गया, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF इज़ 1 एंड LCM वुड बी सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई, पहले 8 के लिख लो, फिर 9 के लिख लो, एंड देन 5 इंटू 5, और इसका प्रोडक्ट हो गया 1800। सो दिस इज़ द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। नो फोर्थ क्वेश्चन इज सेइंग गिवन दैट HCF ऑफ दीज 2 नंबर इज दिस, LCM आपको फाइंड करना है, नंबर्स भी दिए हुए हैं, आप सिंपली लिख दोगे दैट वी नो दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब HCF तो हमें 9 दिया हुआ है, ये देखो HCF जगह 9 लिख दो, LCM हमें फाइंड करना है, उसको LCM में लिख दो। फर्स्ट नंबर जो ब्रैकेट में 2 नंबर दिए हैं वो नंबर्स ही हैं, ठीक है, तो ये लिखा। अब इनको मल्टीप्लाई करने मत बैठना क्योंकि हमें पता 9 ने वहाँ जाके कैंसिलेशन करनी है, पहले कैंसिलेशन ही कर लेंगे। 306 657 अपॉन 9, 3 3 9, 3 1 0 2, देन 3 3 9 एंड 4 12। हमारे पास LCM कितना आ गया, LCM इज इक्वल टू दिस 34 मल्टीप्लाई बाय 657, और ये दोनों नंबर्स क्या देंगे आपको, 2 2 3 3 8। दिस इज द LCM। क्वेश्चन नंबर 5, check whether 6 raised to power n can end with 0 for any natural integer of natural value number of n, कि अगर हम 6 raised to power n लिखते हैं तो किसी भी वैल्यू ऑफ n के लिए, एनी नेचुरल नंबर n की वैल्यू के लिए कभी भी ये नंबर एंड विद 0 होगा या नहीं होगा। देखो आपको पहले बेसिक इसका बता दूं, कोई भी नंबर 0 से तभी एंड होता है अगर उसके फैक्टर्स में 2 एंड 5 दोनों होते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम 6 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। वी विल राइट, इसमें थोड़ा लिखने का है, ध्यान से देख लो, ऐसे ही लिखना है आपने, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3। मैंने 6 के सिर्फ फैक्टर बनाए हैं, रेज़ टू पावर n लिख दिया, ठीक है। आप लिखोगे इट इज़ क्लियर दैट 5 इज़ नॉट इन the prime factors of 6 raised to power n, therefore it will not be
डिविजिबल बाय 5, ठीक है। एंड देयरफॉर 6 रेज़्ड टू पावर n कैन नॉट एंड विद 0, दैट्स इट। और इसमें अगर ऐड करना है तो आप एक लाइन और ऐड कर सकते हो, दैट फॉर एनी नंबर, यही इससे पहले, इससे भी पहले प्राइम फैक्टर ऑफ 6 हो गया। 5 इज़ नॉट इन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 रेज़्ड टू पावर n, एंड एज वी नो, ये भी लिख सकते हो, एज वी नो टू एंड विद 0 a number must have 2 and 5 as its prime factors, ठीक है। और फिर लिख देना कि 2 तो उसमें था बट 5 नहीं था, इस करके वो एंड नहीं होगा 0 से। अब क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। क्या होते हैं कंपोजिट नंबर्स? कंपोजिट नंबर्स आर दोज विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। सो हमें बेसिकली इनको फैक्टर बना के लिखना है उस सेंस में। तो पहला नंबर लिख रही हूँ मैं 7 × 11 × 13 प्लस 13 कॉमन लो, क्योंकि ये सारी एक टर्म है, बीच में प्लस का साइन, ये तो ये प्लस का साइन हो, एडिशन के साइन, ये टर्म्स को सेपरेट करते हैं। तो ये वाली पूरी एक टर्म हुई जो मैंने एक बॉक्स में लिखी, और ये सेकेंड टर्म। तो आई एम टेकिंग 13 कॉमन, लेफ्ट विद 7 × 11, इस 13 को हमने बाहर लिख लिया, यहाँ 1 रह जाएगा, प्लस इस 13 में से 13 ही बाहर ले लिया तो यहाँ पे भी 1 रह जाएगा, इज इक्वल टू 13 × 11 7 77 × 1 77 प्लस 1 13 × 78। अब 78 के आप प्राइम फैक्टर्स बनाओ, यहाँ पे 2 3 6 9 3 1 3 13 1, और इसको इन प्राइम फैक्टर्स को यहाँ 78 की जगह लिख दो, 13 × 2 × 3 × 13, ठीक है। तो आप लिख दोगे यहाँ पे द गिवन नंबर हैज़ 2 3 13 ऑल्सो 1 भी, ठीक है, 1 एज इट्स फैक्टर्स। मैं प्राइम नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैंने 1 भी लिखा है, ठीक है। सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। इसी का सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5, ठीक है। ये 5 और ये 5 कॉमन है, टेक इट आउट। 7 × 6 × बाकी जो भी रहेगा सारा लिख दो, क्योंकि 5 तो बाहर गया, यहाँ पे 5 ही था तो यहाँ 1 रहेगा ही, और ये 5 और ये पूरी ब्रैकेट जब हम सॉल्व करेंगे विल लेफ्ट विद 1008 प्लस 1, इट इज़ 5 1009, ठीक है। एंड 1009 जो है, इसके तो और कोई फैक्टर्स है नहीं है, तो आप इसको ये लिख सकते हो दैट इसमें दिस नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। कौन कौन से? 5 1009 एंड 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और कुछ नहीं तो 1 तो है ही है। सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। This is the last question of this exercise. It says that there is a circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive 1 round. Ravi takes 12 minutes. ठीक है, दोनों ने एक ही पॉइंट से स्टार्ट करा है, ठीक है, एट द सेम टाइम, गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन? कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो, रेड लाइट पे मान लो कहें कि एक बड़ी रेड लाइट इकट्ठी ब्लिंक हुई है किसी 3 पॉइंट्स की, अगेन वो कितने टाइम के बाद ब्लिंक करेंगे, अगर वो डिफरेंट टाइमर पे भी हैं। ऐसे कोई 2 लोग रेस कर रहे हैं, 3 लोग रेस कर रहे हैं, एक पॉइंट से स्टार्ट हो, दोबारा वहाँ कब मिलेंगे, ऐसे वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमें क्या करना होता है? एलसीएम फाइंड करना होता है। ये सीधा याद ही रखना है, उनका द्वारा से उसी टाइम का स्टार्ट या एंड जो भी पूछा हुआ हो, तो हम बेसिकली एलसीएम फाइंड करेंगे इनके टाइमिंग्स का जो दोनों यूज़ कर रहे हैं, 18 एंड 12। तो 18 के फैक्टर्स बना लो, 2 × 3 × 3, 12 के फैक्टर्स बना लो, 2 × 2 × 3,
ठीक है। और एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 2 2 एक बारी, सॉरी 3 3 ये रिपीट हो रहा है, एक बार लिखा, बाकी जो बच गए दोनों वो भी लिख लिए। एंड इट इज़ 3 2 6 6 3 18 18 2 36। सो 36 अगर वो यूनिट्स क्या थे उसमें मिनट्स, तो ये भी मिनट्स ही हैं ऐसे। तो 36 मिनट्स के बाद अगेन दे विल स्टार्ट इट टुगेदर। इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 1.2 के साथ। टिल देन प्रैक्टिस कर लेना। टेक केयर, थैंक यू।